Hello, guys. Good morning and welcome to another day 109 of my self improvement journey. So, आज एक बड़ी ही कमाल की चीज़ हुई मेरे साथ। मेरा अलार्म बजने से पहले मैं उठ गया। मतलब आज नहीं हुआ है, पहले भी हुआ है, बट आज थोड़ा सा यूनिक था क्योंकि और दिन में काफ़ी कॉन्शियस होता हूँ। आज मैं एकदम बेहोशी वाली नींद में था, बट अचानक 5 बजे और मैं ऐसे उठ गया क्योंकि मैं सोने से पहले बार बार दिमाग को ये बोल रहा था कि मुझे 5 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, 5 बजे उठना है। अब पता नहीं ऐसा मैंने डीप वर्क में पढ़ा था कि अगर कुछ रात को सोने से पहले बोलते हैं तो दिमाग उस चीज़ को कैच करता है। मे बी होता है। तो अभी 5:19 हो रहे हैं। मैं मेडिटेशन कर चुका हूँ। पानी गर्म करने चलते हैं। देखो, अभी ये जो रूटीन चल रहा है ना, काफ़ी लोग अगर दिमाग में ला सकते हैं ये चीज़ कि कब तक करोगे भाई ये। मेरी कोशिश ये है कि ये जो रूटीन है ये मिक्सअप हो जाए, मेरी लाइफ के साथ ब्लेंड हो जाए बहुत अच्छे से, और ये रूटीन ना लगे, ये आदत लगे कि हाँ भाई ये करते ही हैं, मतलब उठ के ये रोज़ का ही है। इतना इजी हो जाए चीज़ें। काइंड ऑफ हार्ड अभी भी नहीं है, बट काइंड ऑफ इजी अभी भी नहीं है। तो पानी गर्म करने चले। मुझे सुबह सुबह ज़्यादा बात करने की आदत नहीं है। पहले मैं आराम से उठने के बाद 1 घंटे तक ऐसे बैठता था जैसे मैं कोमा से उठा हूँ। तो एज़ कम्पेयर टू दैट मैं 5 बजे उठता हूँ और 10 मिनट बाद फिर मैं माइक में बोलना शुरू कर देता हूँ, जिसकी मुझे जनरली बिल्कुल आदत नहीं है। मैं कैमरा कॉन्शियस नहीं हूँ। मैं बहुत टाइम से वीडियोस बनाते आ रहा हूँ, बट ये कुछ व्लॉगिंग कुछ ऐसा है जो मैंने बहुत बार ट्राई किया है इन पास्ट भी, बट मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ इसमें। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी भी। मे बी व्लॉगिंग की ये चीज़ को सीखते सीखते मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है। मुझे जेन्युइनली ये चीज़ नहीं आती है। हालांकि वीडियोस वगैरह भले मैं कभी से भी बना रहा हूँ। बॉडी अकड़ी हुई है, पता नहीं क्यों। और हाँ, कल चैट जीपीटी से जो मैंने टैब्स पूछे थे फिंगर स्टाइल के लिए, वो उसने बिल्कुल स्टार्टिंग से बताया। शायद से नहीं स्टार्टिंग, क्योंकि स्टार्टिंग टैब्स अलग थे। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो मैंने कल स्टार्टिंग की तुम ही हो सॉन्ग की ट्यूनिंग प्रैक्टिस करी। थोड़ी सी आई है, थोड़ी सी नहीं आई है। फिंगर्स अभी बैठ नहीं रही है मेरी। ऑब्वियसली फर्स्ट डे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता चीज़ें हों, बट उसने शायद लिरिक्स वाले टैब्स बता दिए मुझे, चैट जीपीटी ने। तो यूट्यूब की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, सीधा चैट जीपीटी पे डायरेक्ट निर्भर नहीं रह सकते। आज जेन्युइनली कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे मेरे साथ, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी आँखें अभी तक ठीक से खुली नहीं हैं। बट आई गेस वॉक पे जाऊँगा तो हो जाएगा।
अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है, जिस तरीके से मेरी बॉडी रिएक्ट कर रही है फ़िलहाल, बहुत अच्छे से आदत नहीं हुई है इस रूटीन की। तो 9 महीने तो कम से कम लगेंगे। एज अ स्टडीड लाइक 9 महीने में सेल्स रीजनरेट होती हैं, पुरानी सेल्स मर के नई सेल्स बनती हैं, यू बिकेम अ डिफरेंट पर्सन, टोटली डिफरेंट पर्सन। तो 3 महीने हुए हैं, 3 ही हुए हैं एक्चुअली, 4 भी नहीं हुए अभी तो, और 11 दिन है 4 होने में, तो उसके बाद और 5 महीने। मीन्स इनडायरेक्टली दिस ईयर, टिल द एंड ऑफ दिस ईयर हम बदल चुके होंगे, मतलब ऐसा मैं मानता हूँ। फ़िलहाल पानी ख़त्म करके वॉक के लिए चलते हैं। मुझे एक्चुअली बाहर शूट करने की आदत नहीं है, तो मैं काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट हूँ, तो पब्लिकली ऐसे शूट करना नॉट माई थिंग, बट आई विल ट्राई, और कर ही रहा हूँ मैं। So I just came home from the walk, and I'm trying to keep it all unfiltered. So for a second, when I was walking, I got a thought that a self doubt. What if I didn't make it? What if I didn't finish what I started? So मेरी कोशिश यही है कि देखो, ऐसा नहीं है कि दिमाग में चीज़ें आती नहीं हैं, आती हैं, बट ये तुम पर डिपेंड करता है, तुम उसे कैसे हैंडल करते हो। और दूसरा थॉट जो मेरे दिमाग में आया वो ये था, जो मैंने खुद से कहा, अगर कर नहीं पाता तो मैं शुरू ही नहीं करता। इट्स लाइक सेल्फ डाउट सबके अंदर होता है, बट मैं सोच रहा हूँ मेरे अंदर कैसे आ सकता है। मैं काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा अजीब टाइप का बंदा हूँ। अगर मैं तुम्हें खुद को एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो मैं खुद नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं खुद में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हूँ। मैं खुद को अभी तक समझ नहीं पाया हूँ। एक्चुअली आई हैव मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ काइंड ऑफ, जो मैं हर बार शायद किसी नए से मिलने का मौका मिले। उनमें से एक है जो बहुत ज़्यादा शाय है, और एक है जो बहुत ज़्यादा जॉली है, बहुत ज़्यादा मुँहफट है। रियल जैसा मैं हूँ वो शायद कभी देखने का भी मौका ना मिले। सो मेरे अंदर सेल्फ डाउट होना ही नहीं चाहिए। अब वक्त है कॉफ़ी बनाने का, एंड आई एम इन 95% कॉन्शियस राइट नाउ। 5% आई गेस वो कॉफ़ी पीने के बाद होश में आऊँगा मैं। लेट्स गो, लेट्स मेक कॉफ़ी। दूध ऑलरेडी गर्म हो चुका है, अब सिर्फ कॉफ़ी ब्लेंड करनी है।
कोशिश करूँगा थोड़ी माइल्ड ही रखूँ, क्योंकि मैं बहुत दिन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पी रहा हूँ। इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं पीनी है। अब ठीक, और ज़्यादा ब्लेंड भी नहीं करनी है। Enough. Finally, वाओ, अच्छी बनी है। आज लिटरली टेस्ट करने से पहले मैंने बोला है अच्छी बनी है, इट मीन्स वो एक्चुअली अच्छी बनी है। रोज़ ही अच्छी बनती है, बट आज से आज थोड़ी एक्स्ट्रा अच्छी बनी है। माइल्ड कॉफ़ी ready. Let's go. So it's time to do reading. और आज आई गेस चीज़ें काफ़ी फास्ट कर रहा हूँ मैं। It's 6:45 और आज मैं रीडिंग के लिए बैठ चुका हूँ ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स अर्ली। वरना मैं 6:50-55 ये टाइम पे बैठता हूँ रीडिंग के लिए। दैट्स नाइस। तो आज हम रीड करने वाले हैं द एसोसिएटिव मशीन। To begin with the exploration of the surprising works of System 1, look at the following words: bananas and vomit. So just अभी रीडिंग ख़त्म हुई। It's 7:57 right now. अब स्पेनिश सीखने का टाइम है और उससे पहले थोड़ा जो कल पढ़ा था वो एक बार रिवाइज़ करना है। कल एक्चुअली एक्स्ट्रा पढ़ाई करी थी मैंने। So basically there is an overview. New words we learned yesterday. Grabber means to record. Publisher means to post. Salir means to go out or leave. Salir con, go out with someone. Con means with. Arguing with someone. Arguing means someone. BB, BE, that means baby. Amor is love. Te quiero means I love you or I care about you. Basically I care about you. Ti amo, amo means love, so ti amo, I love you. तुमने एक गाने में भी सुना होगा टी एमो, वो एक टी एमो गाने का ही नाम है, तो स्पेनिश पे रखा गया है। दैट मीन्स आई लव यू। नो हैज़ mucho ayer. I didn't do much yesterday, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन था what you did yesterday, what is your plan yesterday types of. So today is day 18 of learning Spanish. It's T18 and the date is 14 July 2026. 2 दिन और, like from 16, no, from 17 I will say. Today is 18, tomorrow is 19, 20, 21st डे से फिर मूवीज़ देखना शुरू करेंगे, लाइक थोड़े टाइम के लिए। Hey Nova, it's day 18.
आज भी ट्रांसलेशंस ही होंगी आई गेस। न्यू वोकेबलरी मिली हैं आज हमें। despertar से टू वेक अप, levantar से टू गेट अप, duchar से टू टेक शावर, descansar टू रेस्ट, dormir टू स्लीप। ओके सो सेवन वर्ड्स हैं। उसके बाद टुडेज 10 क्वेश्चंस स्पेनिश ओनली। ओके फिर मिनी ट्रांसलेशन है। आई वेक अप एट 7 in the morning एंड ड्रिंक कॉफ़ी। इसको स्पेनिश में ट्रांसलेट करना है। लेट्स गेट टू स्टडी। सो जस्ट फिनिश टेकिंग नोट्स एंड यस 6 translations were right, 6 answers were right and 4 were wrong. So now it's 8:27. It's like 30 minutes. It took me 30 minutes to revise and learn something new today. Now I got 45 minutes. I can take some rest and then we'll sit for trading for the market. It's time for some rest. It's 9 a.m. right now. So all set to work. मैंने ब्रेकफास्ट में पोहा खाया है और मेरी एक ख़ासियत है कि मैं रिपीट पे एक ही चीज़ कर सकता हूँ। मतलब कि अगर आज मैंने पोहा खाया है, अगर कोई मुझे ये बोलेगा कि ब्रेकफास्ट में पूरे 1 साल तक तुम्हें पोहा ही खाना है, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक चीज़ मेरी काफ़ी अच्छी लगती है मुझे। और आज सारी चीज़ें टाइम पे हुई हैं। We are ready for the work. एक और विंडो ओपन करनी है जिसमें हम ऑर्डर्स चेक करेंगे अपने। इन बिटवीन हम एडिटिंग भी करते हैं। ओके ओपन प्राइस 1431, प्रीवियस क्लोज 1438। ये कल का प्राइस आ रहा है जब बंद हुआ था। देखते हैं आज क्या देखने मिलता है। बाकी काफ़ी अच्छा जा रहा है दिन। अब 3:30 तक मैं यहीं ऑक्यूपाइड हूँ। अब डायरेक्ट जिम के टाइम पे मिलते हैं और अगर ज़्यादा अच्छी फ्लक्चुएशंस हुई तो बीच में मिलेंगे। वैसे मैं बहुत अच्छा कोई ट्रेडर नहीं हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ चीज़ें। बट मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि कोई भी तुम्हें ट्रेडिंग नहीं सिखा सकता। इसमें तो तुम लॉस करोगे, प्रॉफिट करोगे। कहते कोई भी चीज़ तब सीखते हैं तब जब हम खुद करते हैं। तो छोटे से अगर करना चाहते हो छोटे से शुरू करो। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जिस भी प्लेटफॉर्म पे करते हो उसकी अलग से एक फ़ीस होती है। इसकी भी है। मुझे स्टार्टिंग में नहीं पता था और मैं लॉस कर रहा था। जो लॉस हो रहा था वो तो था ही, जो फ़ीस है वो कटती ही है। तुम अगर एक बार ट्रेड कर चुके हो, लाइक तुमने 2000 रुपये का कोई स्टॉक ख़रीदा है तो उसका 2% या 5% जो भी उनका रहता है, या फिर 20 रुपीज़ ऐसे कुछ रहता है। मैक्स 20 रुपीज़ लेते हैं लोग। और उससे ऊपर फिर जितना बड़ा ट्रेड उतनी परसेंटेज के हिसाब से ये लोग फ़ीस लेते हैं। तो वो फ़ीस तुम्हारी ट्रेड करते ही कट जाएगी, वो तुम्हें रिफ़ंड कभी नहीं मिलेगी क्योंकि तुम ट्रेड ले चुके हो। और अगर प्रॉफिट करते हो तो वो तुम्हें प्रॉफिट वापस रिसीव हो जाता है, और अगर लॉस करते हो तो वो ट्रेड जो किया था उसके भी गया और लॉस भी जो तुम्हारा था वो भी गया। तो अगर करने का सोच रहे हो तो सारी चीज़ें पहले जानकारी ले लेना फिर स्टार्ट करना। सो अभी काफ़ी टाइम है, ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट है, बाद में मिलते हैं। वेलकम बैक गाइस। सो in the starting at 9:50 I guess I made a trade where I sold 10 stocks of this. Okay, so ये उसके बाद से अब तक नीचे नहीं आया है। It's a straight line. तो ये 1498, 97 और 99 पे घूम रहा है।
एंड इट्स बीन 144, इसका मतलब है अभी और नीचे नहीं आएगा, ये सो ऊपर ही जाएगा, मीन्स दैट्स कन्फर्म कि आज लॉस होने वाला है। बट बाय चांस कुछ नहीं पता, क्योंकि जब लोग इतना बाय करते हैं कि वो स्टेबल रहता है, तो एंड ऑफ द डे मार्केट बंद होने से पहले सबको सेल करके अपना स्टॉक छोड़ना भी होता है, क्योंकि इंट्राडे में एक ही दिन रख सकते हैं स्टॉक को। सो मे बी ये क्योंकि जब सेल करेंगे तो ये नीचे गिरेगा एंड आई वांटेड टू गो डाउन। तो अब फ़िलहाल थोड़ा टाइम है, तो ये बार बार मैं चेक करते रहूँगा। बट अभी जैसा कि नहीं कर पा रहा हूँ मैं कुछ भी ट्रेडिंग में, वी हैव नो ऑप्शन, तो इस विंडो को हम ओपन रखेंगे, थोड़े थोड़े टाइम में चेक करते रहेंगे और थोड़ा सा मैं अपना एडिटिंग का काम कर लेता हूँ। लेट्स डू सम वर्क। यस, आज मैंने अपनी दूसरी कॉफ़ी अभी बना ली है, तो इवनिंग में नो कॉफ़ी टुडे। तो चलिए काम करते हैं। इट्स टाइम टू लीव फॉर द जिम। और मैंने लॉस कवर कर लिया, ज़्यादा नहीं हुआ, तो बिकॉज आई वेटेड टिल लास्ट, मैंने 317 को लॉस कवर किया है और 320 पे ऑटो राउंड ऑफ हो जाता है, तो लास्ट तक वेट करना वर्थ इट था। सॉक्स डन, वाटर बॉटल बाकी है, वाटर बॉटल। सो पानी ले लिया, कैमरा पैक करना है, हालांकि मैं शूट नहीं कर पाता हूँ ज़्यादा, बैंड्स हैं, टॉवल है, नैपकिन, ऑल गुड। सो हाय गाइस, जिम से आने के बाद मैंने कॉफ़ी बनाई और आज अब मैं थोड़ा ठीक फील नहीं कर रहा हूँ। तो हाँ, तुम ही हो सॉन्ग का फिंगर स्टाइल में सीख रहा था, तो इस बंदे ने काफ़ी अच्छा बताया। जो चैट जीपीटी ने बताया था वो वाला आई गेस लिरिक्स थे, पता नहीं वो कुछ मैच नहीं हो रहे थे। सो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो यूट्यूब पे ये भाई ने अच्छा बताया, लाइक 4th स्ट्रिंग पकड़ के, पहला 4th स्ट्रिंग है, देन 4 3 2, उसके बाद 1st फ्रेट पे 2nd स्ट्रिंग एक बार बजानी, मतलब बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है और ट्यून अच्छी बजाई है। 4th फ्रेट की 4th स्ट्रिंग, तो ये कुछ ऐसा साउंड करेगा। बहुत इजी वाला बताया है, हालांकि मुझसे वो भी नहीं हो रहा है, बट यहाँ तक हो जाता है। यहाँ थोड़ा लास्ट वाले के लिए 4th to 4th फ्रेट में बहुत ज़्यादा लंबा खींचना पड़ता है, तो वो नहीं हो पाता है, इसलिए मुझे ये मिडिल फिंगर लानी पड़ती है और उसमें बहुत टाइम लग जाता है, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। पहले मैं इतना ही प्रैक्टिस कर रहा था, हो गया, उसके बाद 2nd, फिर 3rd। ये होता है मेरे साथ, जब मैं 2nd स्ट्रिंग पुल कर रहा हूँ या मैं 3rd स्ट्रिंग पुल कर रहा हूँ, तो 2nd भी एक साथ हो जाती है मेरे से। ये मैं प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि मेरी 2nd फ्रेट पे जो 2nd फ्रेट पे जो 3rd वाली स्ट्रिंग बजानी है, वो एक बार ओपन बजानी है, फिर उसके बाद एक बार लाइक पकड़ के बजानी है। तो अब मेरे साथ ऐसे होता है, जब मैं ओपन बजाता हूँ
तो फिर मैं जब पकड़ने जाता हूँ तो वो ऐसी हो जाती है। ओके ये ठीक था। देन फोर्थ, ये रिपीट पे करने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तो प्रैक्टिस। देखा, ये होता है मेरे साथ, इसीलिए मैं ये प्रैक्टिस कर रहा था पहले। इससे क्या होता है कि अब जब बजाते वक्त मेरी फिंगर जाएगी वो ओपन फिर पकड़ना है, ओपन फिर पकड़ना है, तो वो प्रैक्टिस नहीं है ना अभी मेरी। मैं डायरेक्ट फिंगर स्टाइल पर कूद गया हूँ, तो हो जाएगा। वाह, ये अच्छा था। देखो, अब भी तारीफ करी थी मैंने खुद की। भाई सेकंड पकड़ लिया था, पहले इतना करता हूँ। स्लो में बन रहा है, स्लो फास्ट तो धीरे धीरे करते करते हो जाएगा, बट स्लो अच्छा बज रहा है। देखा, मैं एक्चुअली जब मैंने काफ़ी लोगों को बजाते हुए देखा है, वो बहुत स्मूथ बजाते हैं और बहुत स्लो बजाते हैं, तो उनको टाइम मिल जाता है पिक करने का। मैं बहुत फास्ट करने की कोशिश करता हूँ, लाइक जैसे हम इंग्लिश सीखते हैं तो हम बहुत जल्दी लोग बोलने की कोशिश करते हैं, सो इट्स गोना टेक टाइम। मुझे नहीं लगता मैं खाना भी खाऊंगा आज, बहुत भयंकर नींद आ रही है, बट शेड्यूल नहीं तोड़ सकता मैं। 2 और 3 पेजेस जितना भी हो सके, लाइक वापस से मैं ये पेजेस जो आज पढ़ रहा हूँ वो पढ़ने वाला हूँ, बिकॉज अभी मेरा थोड़ा माइंड ऐसे ही चल रहा है। सो इसके बाद एडिटिंग करनी है, ये भी एक मेजर है चीज़, हालांकि आधी मैं करके बैठा हूँ, आफ्टरनून में की थी, एंड देन अपलोड भी करनी है। सो आज का दिन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। प्रोडक्टिव तो मैं बोलूँगा कि हाँ चीज़ें करी हैं। यस, कलर ग्रेडिंग में एक एक्स्ट्रा चीज़ मैंने लाइक एकदम बैलेंस करने सीखे हैं कलर्स, लाइक ब्लू ग्रीन, तो आज की कलर ग्रेडिंग बहुत अच्छी थी, तो वहाँ मैंने इम्प्रूव किया है। आज कलर एडिटिंग अच्छी हो गई मेरी। सो आज का दिन यहीं पे समाप्त होता है, आज का प्रोडक्टिव डे यहीं ख़त्म होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो।